सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोग धन की खोज कहानी का अध्ययन किए थे। अब इसका अभ्यास प्रश्न बनाएंगे। शब्दार्थ: प्राचीन, पुराना, विशाल, बहुत लंबा चौड़ा। प्रसिद्ध, प्रख्यात या मशहूर। यशस्वी, जिसका बहुत यश फैला हो या प्रसिद्ध हो। प्रांगण, बड़ा आंगन। प्रयोजन, विशेष कारण। स्वीकार, मंजूर मानना। संकोच, हिचक या लज्जा। वंचित, रहित, जिसे कुछ दिया न गया हो या जिससे कुछ भी छीन लिया गया हो। अशुभ, जो शुभ न हो। पर्याप्त, काफ़ी या जितना चाहिए उतना। सामग्री, सामान। धनहीन, धन के बिना। चेष्टा, कोशिश या प्रयास। अवश्य, जरूर, अन्य और। कुकर्म, बुरा काम। दृढ़ता, मजबूती। प्रमाण, सबूत। सदाचार, अच्छा आचरण। बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प चुनें। धन की खोज शीर्षक कहानी कहाँ से ली गई है? हितोपदेशक, पंचतंत्र, जातक कथा, रामायण। ग नंबर, जातक कथा से। दूसरा, आचार्य ने शिष्य को धन लाने के लिए क्यों कहा? इसमें होगा घ नंबर, सच्चे शिष्य की तलाश करनी थी। तीसरा, आचार्य ने धन लाने के लिए शिष्यों के आगे क्या शर्त रखी? इसमें होगा ख, छुपा कर लाना होगा। चौथा, जो शिष्य कुछ भी न ला सका था उसने न लाने के लिए क्या कारण बताए? चौथा का ग, जिसने कुछ भी लाकर आचार्य को नहीं दिया था उसके साथ आचार्य ने कैसा व्यवहार किया? घ, पांचवा। लघु प्रश्न बनाइए। गुरुकुल किस प्रकार का था? गुरुकुल विशाल और प्रसिद्ध था। आचार्य ने एक दिन अपने शिष्यों को किस प्रयोजन से बुलाया? आचार्य ने एक दिन अपने शिष्यों को अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन लाने के लिए बुलाया। तीसरा प्रश्न, धनी विद्यार्थियों ने गुरुदेव के सम्मुख क्या प्रस्ताव रखा? धनी विद्यार्थियों ने गुरुदेव के सम्मुख प्रस्ताव रखा कि वे अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे। चौथा प्रश्न, आचार्य ने विद्यार्थियों के प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? आचार्य ने माता पिता से धन मांग कर लाने के लिए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पांचवा प्रश्न, क्या धन की खोज कहानी का शीर्षक आपको ठीक लगा? यदि हाँ तो क्यों और कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। धन की खोज कहानी का शीर्षक हमें ठीक लगा क्योंकि पूरी कहानी धन प्राप्ति के लिए ही इर्द गिर्द घूमती है। अन्य शीर्षक परीक्षा हो सकता है। बच्चों, इस प्रश्न उत्तर को आप लोग स्वयं अपने शब्दों में लिखें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, धन की खोज कहानी में आचार्य ने अपने शिष्यों को संकोच से उबारने के लिए क्या सुझाव दिया? आचार्य ने अपने शिष्य को संकोच से उबारने के लिए धन छिपा कर लाने को कहा। दूसरा प्रश्न, निर्धन परिवारों के शिष्यों को आचार्य ने क्या बात कही? उत्तर, आचार्य ने निर्धन परिवारों के शिष्यों को अपने अपने घरों से कुछ न कुछ लाने के लिए बोला, किंतु ध्यान रहे किसी की दृष्टि उस पर न पड़े। तीसरा प्रश्न, धन की खोज कहानी में एक विद्यार्थी कोई भी वस्तु क्यों न ला सका? आचार्य ने उस शिष्य को गले से क्यों लगा लिया? उत्तर,
एक विद्यार्थी कोई भी वस्तु नहीं ला सका क्योंकि धन चुराते समय वह स्वयं अपने को देख रहा था। आचार्य ने उस शिष्य को गले से लगा लिया क्योंकि सभी शिष्यों में से वही शिष्य आचार्य की परीक्षा में सफल हुआ था। चौथा प्रश्न, धन की खोज कहानी में गुरुदेव के द्वारा इस प्रकार की अनुचित आज्ञा देने के पीछे क्या उद्देश्य था? उत्तर, गुरुदेव इस प्रकार की अनुचित आज्ञा के द्वारा अपने सभी शिष्यों में से चरित्रवान और गुणी शिष्य की खोज करना चाहते थे। प्रश्न 5, धन की खोज कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, धन की खोज कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी नैतिकता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस पाठ से हमें दृढ़ संकल्प, शक्ति और सदाचरण की भी सीख मिलती है। प्रश्न 6, धन की खोज कहानी के आधार पर आचार्य का चरित्र चित्रण कीजिए। आचार्य बहुत बड़े विद्वान, यशस्वी थे। उन्होंने अपनी बुद्धि विवेक से श्रेष्ठ शिष्य की खोज की। आचार्य शील, सदाचार और चरित्र को ही सबसे बड़ा धन मानते थे। प्रश्न 7, धन की खोज कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। एक प्राचीन गुरुकुल के आचार्य ने शिष्यों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से घर से धन लाने की बात कही। उन्हें चुपचाप धन लाना था। एक शिष्य कुछ भी न ला सका क्योंकि वह स्वयं उस कुकर्म को देखता था। वही शिष्य गुरु की परीक्षा में सफल हुआ तथा उसी के साथ आचार्य की कन्या का विवाह हुआ। भाषा बोध धन, इस कहानी में अनेक विशेषणों का प्रयोग हुआ है। नीचे कुछ विशेषज्ञ शब्द दिए गए हैं। आप कहानी से उपयुक्त विशेषण चुनकर लिखिए। जैसे गुरुकुल विशेषज्ञ हो गया, विशाल इसका विशेषण हो गया, विशेषज्ञ पिता और विशेषण धनी हो जाएगा। विशेषज्ञ स्थान इसका विशेषण हो जाएगा ऐसा। विद्यार्थियों ये विशेष्य है तो इसका विशेषण होगा सभी। परिवार तो इसका विशेषण होगा निर्धन। कुकर्म शब्द के योग से बना है, इसमें कु उपसर्ग है। इसी प्रकार कु उपसर्ग के योग से बने 4 शब्द लिखिए। जैसे कु से कुमार्ग, कुबुद्धि, कुरूप, कुपोषण। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द धनी का निर्धन, योग्य का अयोग्य, पाप का पुण्य, विश्वास का अविश्वास, कुकर्म का सुकर्म, पर्याप्त का अपर्याप्त। वाक्य बनाइए बच्चों, इसको आप लोग स्वयं बनाइएगा। नीचे लिखे वाक्य पर ध्यान दीजिए। कुछ विद्यार्थी जिसके पिता धनवान थे नीचे लिखे वाक्य पर ध्यान दीजिए। कुछ विद्यार्थी जिनके पिता धनवान थे आगे बढ़े। इसमें 2 उपवाक्य हैं। क, कुछ विद्यार्थी आगे बढ़े। ख, जिनके पिता धनवान थे। तो उपवाक्य मुख्य वाक्य है तथा उपवाक्य आश्रित उपवाक्य है। उपवाक्य कुछ विद्यार्थी की विशेषता को प्रकट कर रहा है, अतः यह विशेषण आश्रित उपवाक्य है। उपवाक्य के उस खंड को कहा जाता है जिसमें क्रिया तो होती है पर उसका आंशिक अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। जैसे वह बालक खड़ा हो जाए जिसने शीशा तोड़ा है। ख, जो शोर मचा रहे थे वे बालक कक्षा से बाहर चले जाएं। उस व्यक्ति को बुलाओ जो बाहर खड़ा है। रेखांकित उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य है। इसी प्रकार के 3 वाक्य स्वयं लिखिए। जैसे आप लोग लिख सकते हैं, लाल बत्ती हुई और यातायात रुक गया। दूसरा, जो पैसे मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। और तीसरा, ज्यों ही पढ़ने बैठा बिजली चली गई। इसी प्रकार आप अपने मन से स्वयं बनाइए शब्द को।
उदाहरण पढ़िए और वाक्य परिवर्तन कीजिए। उदाहरण दिया है, मुझे इसमें संकोच होता है, मुझे इसमें संकोच हो रहा है। क नंबर, वह धन ग्रहण करता है, तो इसका होगा वह धन ग्रहण कर रहा है। ख, मुझे इससे प्रसन्नता होती है, मुझे इससे प्रसन्नता हो रही है। ग, राकेश इस बात से दुखी होता है, राकेश इस बात से दुखी हो रहा है। बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर को अपने कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखिएगा एवं याद कीजिएगा। धन्यवाद।